हेलो गाइस, दिस इज़ माय एजुकेटेड इंडिया और आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। आज ये देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इसे दो वे में पढ़ा जाता है। पहला है काइनेटिक्स और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, उसका प्रोसीड होने का वे कैसा है, वो फास्ट है, स्लो है या फिर वेरी स्लो है। और दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन अकुर होगा या नहीं होगा। रिएक्शन स्पीड मेजर बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे रिएक्शन स्पीड कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर विच अफेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, चौथा सरफेस एरिया और पांचवा प्रेशर ऑफ गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि काइनेटिक्स होता क्या है। स्टडीज द रेट एट विच द केमिकल प्रोसेस ऑकर, या बिसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड एट विच रिएक्शन ऑकर, काइनेटिक्स also shed light on the reaction mechanism, exactly how to reaction occur। मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करना या उसके प्रोसेस के बारे में स्टडी करना काइनेटिक्स है। जो काइनेटिक्स होता है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को शो करता है। कुछ आउटलाइंस होते हैं काइनेटिक्स के बारे में। पहला रिएक्शंस रेट। इसमें यह देखेंगे कि हाउ वी मेजर रेट्स, हम किस तरह से रेट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद होता है रेट लॉ। हाउ टू रेट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरह से रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट के अमाउंट पर किस तरह से रेट डिपेंड करता है। इसे हम रेट लॉ के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट लेफ्ट और टाइम टू रीच द गिवन अमाउंट, मतलब कि किसी भी गिवन अमाउंट को किसी पार्टिकुलर टाइम तक अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, किस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ है हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसका हाफ टाइम, मतलब कि 50% कवर करने में किसी भी रिएक्टेंट को कितना टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को फुल्ली प्रोडक्ट फॉर्म करने में 10 मिनट का टाइम लगता है तो उसका हाफ लाइफ मीन्स कि 5 मिनट में वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसे हाफ लाइफ कहा जाता है। फिफ्थ है आर्हेनियस इक्वेशन। हाउ रेट कांस्टेंट चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब कि किस तरह से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से रेट कांस्टेंट चेंज होता है, उसके बारे में हम आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे। सिक्स्थ है मैकेनिज्म। लिंक बिटवीन रेट एंड मॉलिक्यूलर स्केल प्रोसेसेस, मतलब कि रेट और मॉलिक्यूलर स्केल प्रोसेस के बीच में लिंक करना हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अब बात करते हैं कि रेट रिएक्शन क्या होता है। Rate of reaction can be determined by monitoring the change in concentration of either reactant or product as a function of time t। मतलब किसी भी टाइम t पर किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मान लेते हैं कि जीरो टाइम पर
मोल है ए का, और वही 20 सेकेंड के बाद 0.54 मोल हो जाता है ए का, और 0.46 मोल हो जाता है बी का, और फिर यही 40 सेकेंड के बाद 0.30 मोल हो जाता है ए का, और 0.70 मोल हो जाता है बी का। मतलब कि किस तरह से टाइम के साथ किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ए, उसके ऊपर बिग ब्रैकेट लगा के, इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कहा जाता है। अब रिएक्शन रेट। For a reaction A to B, there are two types of measuring rate. मान लेते हैं कि A एक रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करने के बाद B प्रोडक्ट बनाता है, तो इसे दो वे में मेजर किया जाता है इसके रेट को। पहला, द स्पीड एट विच रिएक्टेंट डिसअपियर, एंड सेकेंड, द स्पीड एट विच प्रोडक्ट डिसअपियर। मतलब एक रिएक्टेंट के बेस पे और दूसरा प्रोडक्ट के बेस पे। जब हम रिएक्टेंट के बेस पे मेजर करते हैं तो उसे डिसअपियर कहा जाता है, और जब हम उसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में मेजर करते हैं तो उसे अपीयर कहा जाता है। डिसअपियरेंस वर्ड जो होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए यूज किया जाएगा, और अपीयरेंस वर्ड जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। Some important points. Reversible reaction. As product accumulated, they can begin to turn back into reactant. Reversible reaction एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो फॉर्म करता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। Early on, the rate will depend on the amount of reactant present. We want to measure the reactant as soon they are mixed. मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। A general way of measuring the rate of reaction in the term of change in concentration per unit time means किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना का एक जनरल वे है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब कि मेरा टाइम के साथ कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से मेजर किया जाता है, पहला इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए मेजर किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है जो ए से बी के फॉर्म में चेंज हो रहा है, देन हमें पूछा कि 5 सेकेंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा, तो ये एग्जैक्ट किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस रेट यूज करेंगे, जिसे dA/dt के फॉर्म में लिखा जाता है। मोस्ट कॉमन यूनिट रेट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोलैरिटी पर सेकेंड होता है, जहां मोलैरिटी बराबर मोल्स पर लीटर। अगर कहें तो मोल रेट का एक और यूनिट हो सकता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। रिएक्शन रेट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विच टाइम। हमने पहले ही देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है जब हमारा दिया हुआ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट टाइम के साथ अपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता है, तो उसी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी के फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि बी के नाम का एक प्रोडक्ट बना रहा है। देन हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो टी टाइम के बाद जो रेशियो फॉर्म करता है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेम ऐसा ही रेट ऑफ रिएक्शन बी के फॉर्म में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन जब हम रिएक्टेंट के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं
तब उसके आगे निगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में रिएक्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं तो वो पॉजिटिव साइन रहता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ए डिक्रीज विथ टाइम, सो ए इज निगेटिव। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। यही रीज़न है कि कॉन्सेंट्रेशन जब हम ए का लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो जाता है, और जब हम कॉन्सेंट्रेशन इन चेंज बी का लेते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाता है। रिएक्शन रेट्स एंड स्टोइचियोमेट्री। टू जनरलाइज फॉर अ रिएक्शन, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन ए है, कोई रिएक्टेंट ए और बी है जो कि रिएक्शन के बाद सी और डी नाम का प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ बिग ए रिएक्टेंट है और स्मॉल ए उसका एक कांस्टेंट है। बिग बी एक रिएक्टेंट है और स्मॉल बी उसका एक कांस्टेंट है। सेम बिग सी प्रोडक्ट है जहाँ स्मॉल सी उसका एक कांस्टेंट है। बिग डी एक प्रोडक्ट है जहाँ स्मॉल डी उसका एक कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया रहे और हमें रेट लिखना हो तो हम किस तरह से रेट लिखते हैं? सबसे पहले हम सेम ऊपर वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का वे था उसको लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और उसके बाद इसके कॉफिशिएंट से इसे डिवाइड कर देंगे। सेम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, और फिर इसके कॉफिशिएंट से इसे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा। सेम सी के लिए भी वही होगा और डी के लिए भी वही होगा। ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है जिसके कारण इसमें हमने माइनस लगाया, और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है जिसके कारण ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन ये चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।